हमारे शास्त्र कहते हैं जिते रसम जितम सर्वम, यदि आपने अपनी जीभ पर नियंत्रण कर लिया तो आपने सब पर नियंत्रण कर लिया, और यदि आपकी जीभ में नियंत्रण नहीं हुआ तो आप किसी पर भी नियंत्रण नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या है? जीभ। ये जीभ बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हम दो काम करते हैं, एक स्वाद और दूसरा बाद। हम बोलते हैं और हम स्वाद लेते हैं, स्वाद और इन दोनों में आज विकृति है। हम कुछ भी खा लेते हैं, इस जीभ के चक्कर में हमारा शरीर खराब होता है, और हम कुछ भी बोल लेते हैं इस जीभ से तो हमारे संबंध आपस में खराब होते हैं। आज संबंध क्यों खराब है? इस जीभ की वजह से। शरीर क्यों खराब है? इस जीभ की वजह। पूज्यपाद स्वामी डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, हमारे शरीर को इतनी भोजन की जरूरत नहीं है, इस जीभ को ज्यादा जरूरत है। शरीर को बहुत ज्यादा भोजन की जरूरत नहीं है। यहां प्रेम भैया बैठे हैं, ये सब्जी खा करके मेनू निकाल लेते हैं। शरीर को भोजन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हम स्वाद के चक्कर में बहुत ज्यादा खा जाते कि नहीं है ना? स्वाद के चक्कर में खा जाते, और भोगना किसको पड़ता है फिर? बेचारे पेट को। नहीं, जिते रसम जितम सर्वम। आज 90% रोग यदि हैं तो वो हमारे भोजन की वजह से हैं। हम कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी डाल लेते हैं अपने पेट में, ये जीभ के चक्कर में, जीभ के स्वाद के चक्कर में। और सबसे बड़ी बात, आजकल बचपन से ही आप अपने बच्चों को देखो, वो क्या खाते हैं? घर की रोटी नहीं खाएंगे, क्या खाएंगे? वो बाजार का खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो बताने के जो। और वो है क्या? सिवाय जहर के और कुछ नहीं है। वो रोते हैं, खाते नहीं है। कई लोगों की ऐसी समस्या है, महाराज घर का भोजन नहीं करते बच्चे। तो इस जीव के चक्कर में हम अपने शरीर को समाप्त किए दे रहे हैं, शरीर को खराब किए दे रहे हैं, और हमारे आपसी संबंध भी क्यों खराब हो रहे हैं? बोलने से। पहले के समय में बुजुर्गों के सामने छोटे नहीं बोला करते थे, तो एक अनुशासन चलता था। अभी भी यहां पर बैठे होंगे, अपने बाप के सामने बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। बुजुर्गों को पूछना, अब तो खैर बाप को हिम्मत नहीं होती बेटे के सामने बात करने की। अब तो जमाना उल्टा हो गया, लेकिन एक समय वो था कि बेटा पिता के सामने बात नहीं करता था। एक सम्मान, एक दायरा निश्चित रहता था, तो वाणी पर लगाम रहती थी, तो बिल्कुल सब कुछ व्यवस्थित चलता था। और आज बोलने की सबको इतनी स्वतंत्रता है कि आज के संबंध यदि खराब हो रहे हैं तो किससे खराब हो रहे हैं? बोलने की वजह। तो हमारा शरीर खराब हो रहा है भोजन की वजह से, इस जीव की वजह से, और हमारे संबंध भी खराब हो रहे हैं किसकी वजह से? इस जीव की वजह से। भोजन भी कैसा होना चाहिए? जिसमें 3 विशेषताओं वो भोजन होना चाहिए, ऋतभुक, हितभुक और मितभुक। सबसे पहले ऋतुभुक भोजन कैसा हो? ऋतु के हिसाब से हो, ऋतु विरुद्ध भोजन न हो। इस समय सर्दी का मौसम है, और सर्दी के जो प्रकृति हमको सर्दी में जो चीजें देती हैं वो हमें खाना चाहिए, लेकिन आज के विज्ञान ने हमें प्रकृति के इस ऋतु के विरुद्ध भी भोजन दे दिया। रंजीत जी को हम तो पूछ रहा था कि आम कहाँ से आ गई है। आज आम भेजा प्रभाकर जी ने, आम कहाँ से आ गए? आपने पूछा ना? हाँ, हमारे रंजीत जी ने पूछा है। हाँ, राजू जी ने पूछा था कि आम कहाँ से आ गए सर्दी में आम। हमने कहा विज्ञान का कमाल है, वो न जाने क्या क्या ला के दे देता है ना। तो हम ऋतुभुक बने, ऋतु के अनुसार। आयुर्वेद कहता है ऋतु के अनुसार भोजन करो। इस ऋतु में क्या खाना क्या नहीं खाना, हमारे आयुर्वेद में बहुत विस्तृत रूप से उसका विवेचन है। ऋतु के हिसाब से खाएं। मितभुक बने, हम हितभुक बने, जो शरीर को अच्छा हो वो खाएं। कभी कभी ऋतु में ऐसी चीजें भी है जो हमारा शरीर उसको सूट नहीं करता है, नहीं खाना चाहिए। उतना खाना चाहिए जितना हमारे शरीर को पचे। शरीर के हितकारी वस्तुओं को खाना चाहिए, उतना खाना चाहिए जितना पचे, और ऋतु के अनुसार भोजन करना चाहिए। लेकिन हम सब कुछ उल्टा करते हैं, इसलिए हमारा क्या खराब रहता है? शरीर का। हमारे यहाँ शास्त्रकारों ने लिखा है शरीर की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इस शरीर की रक्षा करो, क्योंकि यही शरीर आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाला है। शरीर ठीक नहीं होता आप यहां पर कथा सुन सकते हो, शरीर ठीक नहीं होता आप वृंदावन जा सकते हो, शरीर ठीक नहीं हो तो आप बद्री केदार जा सकते हो? नहीं।
शरीर ठीक होगा तभी तो जा सकते हो ना। तो सबसे पहले किसकी रक्षा करनी है? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हमारे शास्त्र कहते हैं सभी साधनों का मूल ये शरीर है, इसलिए शरीर की रक्षा करना बहुत जरूरी है। शरीर ही नहीं होगा तो हम क्या कर पाएंगे। यहां हमारे रामावतार जी बैठे हैं, बता रहे थे 86 साल के हैं, लेकिन लगता है इनको देख के 86 साल के हैं ये। 86 वर्ष में भी हम लोगों के शरीर का पता नहीं 86 वर्ष में क्या होगा। गुरु कृपा, गुरु कृपा है और आपकी अपना अपना नियंत्रण है आपका। गुरु कृपा तो है ही, गुरु कृपा तो सब पर है, लेकिन अपना आत्मनियंत्रण भी बहुत जरूरी है। तो दो चीजों से हम बहुत सावधान रहें। यहां पर वरुण विजय का मतलब है अपनी जिह्वा पर नियंत्रण। यदि हम धर्म मार्ग पर चलते हैं तो हमें अपनी जिह्वा पर नियंत्रण करना चाहिए। और जिह्वा से दो काम है, एक काम है भोजन का और दूसरा काम है बोलने का। एक भगवत भक्त कभी भी कठोर नहीं बोलता है, एक भगवत भक्त की ये निशानी है। और आपकी शब्द ही आपका परिचय होता है। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि शरीर की सुंदरता तो एक भ्रम है, असली सुंदरता तो आपकी वाणी में है। चाहे तो दिल जीत ले और चाहे तो दिल चीर दे। असली सुंदरता कहां पर है? आपके शब्द ही अर्थ दे जाते हैं और शब्द ही अनर्थ कर जाते हैं। आज परिवारों में बहुत ज्यादा मनमुटाव है। कारण क्या है? आप लोग थोड़ा विचार करो ना, क्या कारण है? ये शब्द नहीं है। जिन छोटों को बड़े के सामने बोलना नहीं चाहिए, वो छोटे भी जब बड़ों के सामने बोलने लग जाते हैं, वहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। हमारी पुरानी मर्यादा थी, कोई बड़ों के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। बहुत कुछ गड़बड़ हुआ है, अब उस पर क्या विशेष चर्चा की जाए। लेकिन मैं आपसे कहूँ, आप यहाँ पर बैठे हैं, कम से कम हम लोग तो यहाँ से समझ करके चलें कि वाणी का प्रयोग बहुत संभल करके करना चाहिए।